क्या पढ़ रहे थे 11.2 एक्सरसाइज। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। एक लाइन थी जो भाई क्या थी, कोई भी लाइन जो एक बिंदु से तथा किसी एक वेक्टर के समांतर अगर कोई एक वेक्टर दिया गया होता था, उसके समांतर गुजर रही थी तो उसका समीकरण मैंने सीखा था कि नहीं सीखा था। अब आज क्या सीखूंगा जानते हो भाई, आज आपको जैसे वो वेक्टर ना दिया गया हो, कोई वेक्टर ना दिया गया हो, उल्लू जो अभी मैंने बताया था, कल बताया था कि मतलब आपको मैंने बताया था किसी एक बिंदु से गुजर रही थी लाइन, ऐसे जा रही थी ना, और एक वेक्टर आपको दिया जाता था ना, तभी तो भाई आप क्लियरिटी आपको ये पता होता था कि एक ही लाइन खिंचाएगी। अब की मैं बोलूँगा कि भाई 2 बिंदु दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 2 बिंदु दे दिया जाए। बताओ 2 बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती है? 2 बिंदु से, दोनों बिंदु को मिलाते हुए केवल एक लाइन खींची जा सकती है। तो उसके लिए फिर जाएगा, आप खुद सोचो भाई, उसमें तो आपको वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मतलब आपको एक वेक्टर दूसरा एक्स्ट्रा दिया जाता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, क्योंकि खुद ही मतलब एकदम निश्चित हो गया कि एक ही लाइन खींची ही जाएगी ना 2 बिंदु से। तो भाई ये भी क्वेश्चन बनता है कि 2 बिंदु से गुजरने वाली, 2 आपको बिंदु दिया जाएगा, 2 बिंदु दिया जाएगा, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण व्यक्त करो। किसमें? 3D में। समझे कि नहीं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट। क्या भाई? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट। थ्रू अ 2 पॉइंट। ठीक भाई, देखो मतलब 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो हम ज्ञात करते हैं, देखो पहले मैं बनाता हूँ भाई, आपको फील तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो मैं फील कराता हूँ भाई, कैसे फील करोगे। देखो ये मान लिया ये एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस है भाई, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये क्या है? जेड अक्ष। ये मान लिया। देखो तो मैं मान रहा हूँ कि एक रेखा गुजर रही है जो 2 बिंदु से, जो 2 बिंदु दिया गया उससे गुजर रही है। तो ये कोई लाइन गुजर रही है। ठीक भाई, ये लाइन जा रही है। आप सुनो, पहले बात समझने की कोशिश करना। मैं माना कि एक बिंदु ये दिया गया, क्या दिया है? ये क्या है? ए बिंदु है, ए। और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है बी। ये 2 बिंदु से गुजर रही है। ठीक, तो भाई देखो ए बिंदु का निशान क्या है जानते हो? ए बिंदु का निशान x1 कामा y1 कामा z1। ये भाई ब्लर तो नहीं कर रहा है। देखो b का क्या है जानते हो भाई? b का x2 कामा y2 कामा z2। ये है भाई, बताओ यार। आप सुनो पहले, तो ये 2 बिंदु मिल गया ना। अच्छा बताओ ये क्या है? मूल बिंदु है कि नहीं है? ओरिजिन है भाई। अब ये सुनो पहले, ये क्या हो जाएगा? OA वेक्टर हो जाएगा। क्या OA वेक्टर होगा कि नहीं होगा? ए बिंदु को देखो, OA वेक्टर क्या है? एक प्रकार का ए बिंदु का स्थिर सदिश होगा ना, देखते चलना। OA वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बिंदु का स्थिर सदिश। OA वेक्टर को मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर। क्या मान लूँ? ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? x1 आई कैप होगा कि नहीं होगा उल्लू, प्लस में y1 जे कैप, प्लस में z1 के कैप। ये हो जाएगा। चलो ऐसे बताओ OB वेक्टर भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये हो गया भाई, ये OB वेक्टर हो गया। OB वेक्टर दिखाओ, OB वेक्टर ये B बिंदु का स्थिर सदिश है, इसको B वेक्टर मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई? x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप। ये हो गया कि नहीं हो गया भाई? हो गया यार, हो गया। अच्छा है बताओ 2 बिंदु, मैं बोला था 2 बिंदु आपको दिया जाएगा, जहाँ आपको तो मतलब दिया जाए, एक बिंदु अपने आप से मानना पड़ता है, उसको बोला जाता है आर वेक्टर होता है, उसको पी बिंदु बोला जाता है ना। तो पी बिंदु बीच में मान लिया जाए, पी बिंदु बीच में मानो। तो देखो भाई बीच में मानोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे इसका पी बिंदु का स्थिर सदिश क्या होगा? पी बिंदु का स्थिर जो अपने आप से मानते हैं इसको बोला जाता है ओपी वेक्टर। क्या हो जाएगा? ये ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर इसको अपने आप से माने तो इसमें हो जाएगा आर वेक्टर, जो अपने आप से माना जाता है उसको क्या लिखा जाता है? आर वेक्टर। आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। क्योंकि भाई सुनो पहले हमारी बात सुनो, आर जो बिंदु है उसको आर बिंदु मानते क्या है? आर बिंदु मानते हैं भाई, क्या मानते हैं जानते हो? आर बिंदु मतलब सॉरी पी बिंदु क्या माना जाता है जानते हो? पी बिंदु माना जाता है एक्स कामा वाई कामा जेड माना जाता है। इसमें x1 y1 z1 नहीं होता, एक्स वाई जेड, समझे ना? ये क्योंकि ये बिंदु आपको दिया गया नहीं होता, ये आप अपने आप से मानते हैं एक्स वाई जेड। तो ऐसे ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स
आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैसे इसके पहले जो मैं प्रूफ कराया था उसमें भी तो ऐसे लिखा था, समझे कि नहीं समझे। ये हो गया भाई के कैप हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया ना, तो अब पूरा समझ में आ जाएगा। देखो इधर यहाँ पर देखो ओ ए पी त्रिभुज में, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ओ ए पी में, ट्रायंगल ओ ए पी में देखो, ओ ए पी में क्या आपको दिख रहा है, देखो ओ ए वेक्टर, सुनो पहले, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर होगा क्या भाई। देखो ओ ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर। यही तो होगा भाई, ओ पी वेक्टर, यही होगा ना भाई। बताओ यार, नहीं समझा क्या। त्रिभुज को आपको योग करने का नियम बताया था ना ये। देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर। अच्छा तो ओ पी वेक्टर क्या माना गया है, आर वेक्टर है क्या, बराबर ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर, यही तो होगा। अभी रुके रहे उल्लू पे, कुछ नहीं सुनूंगा। सुनो पहले, ये समझ में नहीं आया आपको, ए पी वेक्टर ना। अच्छा है बताओ, मैं आपको ये बताया था, सुनो पहले। जैसे कोई इधर देखो, जैसे ये कोई वेक्टर है, मैं आपको बताया था ये वेक्टर है ना, वेक्टर है उल्लू बाहर बेंगे। देखो इधर जैसे ये वेक्टर है ना, मैं आपको बताया था भाई वेक्टर कोई भी सदिश होता है उसकी जो तीर की लंबाई होती है वही तो परिमाण बताता है ना। और दिशा तो खुद ही बता रहा है भाई, इधर जा रहा है, समझे नहीं। आप सुनो पहले, अगर मैं देखो इसका परिमाण बढ़ाना होगा तो मतलब तीर की लंबाई बड़ी हो जाएगी। तो देखो जैसे मान लेते हैं भाई ए वेक्टर है, क्या है ये, ए वेक्टर। अब इसको मुझे भाई इसकी लंबाई, तीर की लंबाई बड़ी करनी है, इतनी बड़ी हो जाएगी, इसको मैं बोल दूंगा 2a वेक्टर हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब इसमें जितने गुणा करेंगे उसे अनुसार ये बढ़ता जाएगा। अगर 1/2 कर देंगे तो भाई 1/2, इसका आधा हो जाएगा क्या, ये समझाया कि नहीं है। मतलब लेमडा टाइम्स भाई 1/2, ये 2 3 जो हो रहा है भाई, लेमडा टाइम्स बढ़ रहा है घट रहा है क्या। तो मतलब देखो ऐसे इसी के अकॉर्डिंग देखो मैं भी यूज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर देखो, जो ए पी वेक्टर है, ए पी वेक्टर की भी दिशा उधर है कि नहीं है, और ए बी वेक्टर की भी दिशा उधर है कि नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा जानते हो भाई, मैं बोलूँगा कि ए बी वेक्टर जो है, मतलब ए पी जो वेक्टर है, क्या है, ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर जो है, ए पी वेक्टर ये ए बी वेक्टर का लेमडा टाइम्स है। ए बी वेक्टर का क्या है, लेमडा, मतलब लेमडा टाइम्स मतलब समझे, जैसे ए बी वेक्टर इतना बड़ा, ए पी वेक्टर इतना छोटा, तो ए बी वेक्टर का आधा कर दिए होंगे या 1.5 गुना कर, मतलब आधा कर दिए होंगे या 3/4 गुना कर देंगे तो इतना छोटा मिल गया होगा। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये क्या है, ये मान लेते हैं ए बी वेक्टर है, क्या है, ए बी वेक्टर है, ये क्या है, ए बी वेक्टर। अब भाई मुझे ए पी वेक्टर निकालना है उसी दिशा में, तो क्या हो जाएगा, क्या पता ये आधा हो, इतना छोटा, ये आधा होगा नहीं, तो इसको बोल देंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 ए बी वेक्टर हो जाएगा, समझे। ये क्या है, ए पी वेक्टर है, लेकिन ए पी वेक्टर बराबर क्या है, 1/2 ए बी वेक्टर है। समझ पा रहे हो नहीं आप, जब समझ पा रहे हो ना तो वही कॉन्सेप्ट में लगाने चल रहा हूँ इसमें, और लगाए भी है। देखो ए पी वेक्टर बराबर उसी दिशा में ए बी वेक्टर का लेमडा टर्म। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यही इसे समझना भी है भाई। जब ये समझ में आ गया ना तो कुछ है ही नहीं। इधर देखो त्रिभुज, देखो त्रिभुज ओ ए बी में, देखो इधर त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में आपको कुछ दिख रहा है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर इक्वल क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ओ बी वेक्टर हो गया भाई। यहाँ से आप थोड़ा हमको ये बताएंगे कि ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ये, हाँ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा क्या भाई। बताओ ओ बी वेक्टर को क्या माना गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा क्या है। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या आ गया, ए बी वेक्टर बराबर क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। अच्छा इसका मान इसमें रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, बताओ यार, रख सकते हैं। देखो मैं किस में रखने वाला हूँ जानते हो, देखते चलना भाई। आर इधर देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आर वेक्टर बराबर क्या था, आर वेक्टर बराबर था ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर था कि नहीं था। ए पी वेक्टर के स्थान पर ये लिखा जा सकता है, लिखेंगे लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, लिख दिया उल्लू। देखो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर के स्थान पर लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। अब अच्छा इधर देखो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर। अच्छा बताओ थोड़ा आप, लेमडा ए बी वेक्टर के स्थान पे क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ब्लड नहीं तो कर रहा है इधर देखो, कर रहा है, एकदम सही चल रहा है।
बताना भी अच्छा दिख रहा है ना। ये भाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका सूत्र डेरिवेट हो गया एक प्रकार। ये क्या हो गया जानते हो? क्योंकि देखो सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण। क्या है ये? सदिश समीकरण। कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण। अब बोलोगे आप सदिश समीकरण, तो एक कार्तीय समीकरण भी होता है। क्या है? कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण देखो कैसे बनाएंगे, इधर देख लो आप। ये क्या है देखो, आर वेक्टर, इधर देखो मैं कैसे उस दिन उसको बनाया था। आर वेक्टर में देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा कि नहीं होगा? आर वेक्टर बराबर क्या होगा? इधर देखो आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के होगा कि नहीं होगा? इधर देखो, तो यहाँ से मैं एक्स उठाऊंगा। देखो अगर एक्स लूंगा तो एक्स माइनस देखो एक्स, अच्छा ए वेक्टर में भी एक्स वन आई कैप वाई वन जेड कैप प्लस जेड वन के कैप होगा कि नहीं होगा? यहाँ से एक्स वाला अगर इधर आएगा तो एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। क्या नहीं सोच पा रहे हो? इधर से एक्स, ये एक्स वन इधर आएगा तो एक्स वन हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर जाके लेमडा ये बचेगा कि नहीं बचेगा? इसमें देखो क्या है, ये क्या है एक्स टू आई कैप, इसमें क्या है एक्स वन आई कैप। ये देखो लेमडा, जब लेमडा बराबर आएगा तो क्या होगा जानते हो? एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लो एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एक्स माइनस एक्स वन अपान में एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर होगा वाई माइनस वाई वन अपान में वाई टू माइनस वाई वन, इक्वल होगा जेड माइनस जेड वन अपान में जेड टू माइनस जेड वन। ये हो गया कौन सा समीकरण जानते हो? कार्तीय समीकरण। कुछ लोग को पल्ले नहीं पड़ा क्या? कैसे हुआ नहीं समझाया क्या? नहीं समझाया? सदिश समीकरण, ये कार्तीय समीकरण नहीं समझाया? इसको मैं समझाता हूँ भाई, पहले इसको नोट कर लो, तो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। सुनो पहले मैं क्या बोल रहा था, देखो लो दो बिंदु से गुजरने वाली, आपको ये बिंदु दिया रहेगा, ये बिंदु, बस केवल आपको दो बिंदु देकर पूरा पूछेगा। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यही होता है कि नहीं होता? अभी इसको मैंने प्रूव भी कराया, वो प्रूव कराया है ना। अब देखो, अब इसका कार्तीय समीकरण निकालने का मतलब ये होता है सभी वेक्टर का मान रख दो। तो आर वेक्टर बराबर क्या आया था जानते हो? एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, यही आया था कि नहीं आया था? इक्वल वेक्टर ए बराबर क्या आया था? एक्स वन आई कैप, यही आया था ना भाई? एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप, ये आया था ना। देखो प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ, अच्छा बताओ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो बी में से ए घटाना है तो एक्स वाले का या आई कैप के जो बगल में होगा वही आई कैप से घटेगा कि नहीं घटेगा? तो देखो मैं आई कैप कॉमन करूंगा तो क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। कुछ लोग को पल्ले नहीं पड़ा हो रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर प्लस में जे कैप, जे का क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन। ऐसे बताओ प्लस में के कैप का क्या हो जाएगा? जेड टू माइनस जेड वन। ऐसे ही घटाते हैं भाई। चलो ठीक है, इधर देखो, पहले मैं बोल रहा हूँ, इसको इधर ले आते हैं, ये पूरे को इधर। देखो एक्स आई कैप, ये एक्स वन आई कैप, ये इधर आएगा तो घटेगा, तो आई कैप कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। क्या कोई पकड़ पा रहा है? उल्लू इसको इधर। प्लस में जे कैप का क्या हो जाएगा? जे कैप वाई माइनस वाई वन प्लस में के कैप का क्या हो जाएगा? जेड माइनस जेड वन। यही होगा कि नहीं होगा? इक्वल भाई, इक्वल देखो, इक्वल क्या आएगा? इक्वल पूरा इक्वल ये आ जाएगा, ये इक्वल क्या हो जाएगा? लेमडा। अच्छा तो लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करा दूं क्या? जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या, आई इंटू लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, प्लस में जे कैप इंटू लेमडा क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन प्लस में के कैप लेमडा का क्या हो जाएगा भाई? जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा। क्या किसको समझ आ रहा है? सभी यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है ना। अब इधर देखो, अब मैं तुलना करता हूँ, आई कैप इधर भी है, आई कैप इधर भी है, तो तुलना करोगे देखो क्या बचेगा? तुलना करने पे क्या मिलेगा जानते हो? मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन बराबर लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो मिलेगा।
समझ में नहीं आया उल्लू? अरे इधर आई कैप है, आई कैप के बगल में इतने लोग हैं, इधर आई कैप है, आई कैप के बगल में इतने लोग हैं कि नहीं है, तो बराबर होगा। जब बराबर होगा भाई तो यहाँ से देखो लेमडा बराबर क्या बनेगा, लेमडा बराबर बन जाएगा x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1, यही तो बनेगा। ऐसे भाई ऐसे अगर जे कैप का तुलना करोगे ना तो वहां पर भी लेमडा बराबर बन जाएगा y माइनस y1 अपान में y2 माइनस y1, समझे? ऐसे ये भी बन जाएगा z माइनस z1 अपान में z2 माइनस z1। कुल मिला के तीनों लेमडा है ना, लेमडा बराबर लेमडा, ये तीनों को भाई यही तो बन रहा है एक आरती समीकरण, ऐसे बनाया जाता है, समझे? ठीक है, अब सवाल करते हैं। उमा क्या थी बता देते हैं उसको। इधर देखो भाई, सुनो पहले, बोला है क्या जानते हो इसमें? क्वेश्चन क्या बोला है? बिंदु, मैं क्या बोला था? दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ना, इसमें वैसे बोला भी है, बोला है बिंदुओं, देखो दो बिंदु दिया है, क्वेश्चन है भाई, बोला है कि बिंदुओं -1 पॉइंट्स -1,0,2 ये एक बिंदु दे दिया गया। और क्या, हाँ, और भाई क्या बोला जानते हो? और 3,4,6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सा समीकरण? सदिश, मतलब इस दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश, हम दोनों समीकरण ज्ञात करेंगे, समझे नहीं भाई? सदिश समीकरण ज्ञात करना है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का। तो इसमें क्या है भाई, हमने आपको बताया अभी, दो बिंदु से, अच्छा बताओ ये कौन सा दो बिंदु है ना, ये बिंदु ए है, ये कौन सा बिंदु है? ये बी बिंदु है। अच्छा थोड़ा आप ये बताओ हमको, तो यहाँ से इसमें क्या है, ये मतलब ए बिंदु है, तो मैं आपको बोला था ए बिंदु वाला वेक्टर ए बनता था ना, ओ ए वेक्टर, अरे उल्लू ओ ए वेक्टर बनता था कि नहीं बनता था? ओ ए वेक्टर बराबर बोलते थे कि ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर क्या होता था भाई? यही -1 इंटू आई कैप, मतलब माइनस आई कैप, प्लस में प्लस 0 इंटू जे कैप ना, 0 इंटू जे कैप, प्लस में बताओ क्या हो जाएगा? प्लस में 2k कैप, यही तो होगा ये। अच्छा बताओ ओ बी वेक्टर ये हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी कैप, बी वेक्टर भी हो जाएगा। अब वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 6 के कैप, होगा कि नहीं होगा? ये तो मैं बिंदु बना रहा हूँ, मतलब वेक्टर बना रहा हूँ। अच्छा बताओ दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है भाई? सदिश रूप में वेक्टर आर वेक्टर बराबर क्या होता है? आर वेक्टर बराबर अभी मैंने प्रूव कराया, वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, यही तो होता है भाई। चलो अभी हमने सीखा था। अच्छा बताओ ये सदिश समीकरण था, तो रख दो भाई, आर वेक्टर ऐसे लिखो बराबर, वेक्टर ए का मान क्या है? वेक्टर ए का मान ये है माइनस आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ये हो गया। ब्रैकेट बंद करो, प्लस में लेमडा लिखो। इधर देखो उल्लू, इधर देखो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखना है। क्या लिखना है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर, तो वेक्टर बी में से वेक्टर ए घटाओ, 3 आई कैप माइनस आई कैप 4 आई कैप हो गया, हो गया नहीं हो गया? चलो ऐसे बताओ 4 जे कैप माइनस जे कैप प्लस 4 जे कैप हो गया क्या? 6 के कैप प्लस 2 के कैप क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? 6 में से, अरे उल्लू 4 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाओ क्या हो जाएगा? 4 के कैप, ये हो गया नहीं हो गया? ये आपका आंसर आ गया, समझे? ये आगे नहीं आ गया, ये आंसर, ये भी आंसर सही है या इसमें? अच्छा बताओ पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 कॉमन कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हो ना, तो 4 कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लो, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप, ये भी सही है, प्लस में 0 जे कैप प्लस में 2 के। जब 4 कॉमन करोगे तो देखो 4 लेमडा हो जाएगा क्या? 4 लेमडा बराबर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये हो गया नहीं हो गया? अच्छा बताओ ये लेमडा भाई, लेमडा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? कोई ना कोई, अब पता नहीं कौन सी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट दोनों लोग को मल्टीप्लाई कराने के बाद कांस्टेंट, नया कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो वो भी एक प्रकार का कांस्टेंट ही होगा कि नहीं होगा? तो भाई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, आर वेक्टर बराबर, मैं बात ये भी सही है, ठीक, ये भी लिख सकते हो माइनस आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 2 के कैप। इधर देखो प्लस में 4 लेमडा बराबर, इसको कैपिटल चाहे लेमडा दिखा दो, नहीं समझे? ऐसे दिखाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि भाई तीनों में जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया। 4 ये इसी 4 लेमडा, 4 इंटू लेमडा, कोई नया कोई कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पर चाहे लेमडा लिख दो या के भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई नया कांस्टेंट ला दो। अरे यार के तो, लेकिन सुना, के लिखने का मतलब यहाँ पर के है, आप कंफ्यूज हो गए, जो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इधर कोई भाई कुछ भी, आर भी इधर ही है,
तो इसीलिए लैम्डा दिखाओ भाई, लैम्डा समझेगा ना। हाँ जोड़ेंगे नहीं दोनों को, नहीं जोड़ रहे नहीं, ये सदिश समीकरण लिख रहे हैं ना, सदिश समीकरण में ऐसे ही लिखा है, सदिश समीकरण में ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पूछ लेता कार्तीय समीकरण लिखो, क्या लिखो? कार्तीय। ये सदिश समीकरण, देखो कार्तीय समीकरण लिखते हैं, लैम्डा से इधर वो कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर अरे रुको तो कार्तीय समीकरण सुनो पहले। कार्तीय समीकरण अभी मैंने बताया, x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1 होता है क्या? x2 माइनस x1 होता है ना, x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान में z2 माइनस z1। ये होता है नहीं होता? चलो लिखो x माइनस x1 के स्थान पे देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x1 है, y1 है, ये क्या है? z1 है, ये क्या है? x2 है, y2 है, ये क्या है? z2 है, यही तो है। तो देखो x1 का मान क्या हो जाएगा? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे उल्लू, x माइनस ये है, यहाँ पर माइनस है, +1। अच्छा बताओ x2 माइनस x1, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा क्या? 4 हो गया, इक्वल y माइनस y1 के स्थान पे क्या है? 0 है, y माइनस 0 मतलब y ही, y माइनस 0 मतलब y होगा कि नहीं होगा? अपान में y2 माइनस y1, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल z माइनस z1 के स्थान पर देखो, z1 क्या है? 2 है, 2 अपान में z2 माइनस z1, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप सभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्लू देखो तीनों में अपान में एक ही संख्या आ गई क्या? 4 4 4, तो ये कैंसिल भी हो सकती है। अगर यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, तब तीनों अलग थी ना, तब कैंसिल ना होता। जो तीनों में कॉमन हो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। ऐसे रेशियो में भी होता है, ऐसे भाई बराबर में भी होता है, समझे नहीं? तो ये तीनों में तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x + 1 इक्वल y माइनस 2। समझे ना? ये कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण। आज सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में लेकिन केवल बोला था सदिश समीकरण यही, लेकिन हमने दोनों निकाल दिया क्योंकि आपको समझाना है भाई कि क्या क्या निकाला जा सकता है। लैम्डा का मान नहीं पूछ सकते हैं? लैम्डा का मान हाँ पूछ सकता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ देगा आपको, आर वेक्टर भी देगा। ठीक, पॉज कर दो उसे। आर वेक्टर का देखो भाई एक सवाल और है, देखो एक सवाल देखो इसमें, जैसे भाई मैंने बताया इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि बिंदुओं 3, -2, -5, ये है क्या है? 3, -2, -5, और बोला है और क्या है? 3, -2, 6। इससे गुजरने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरणों को ज्ञात कीजिए। कौन से भाई? इससे दो बिंदु हैं, इससे गुजरने वाले सदिश और कार्तीय समीकरण का ज्ञात कीजिए। ऐसे गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण, तो चलिए इस ज्ञात करते हैं। देखो ये पहला बिंदु क्या है? ए हो जाएगा, दूसरा बिंदु बी। तो यहाँ से बताओ ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? ये भाई 3i कैप और क्या हो जाएगा? -2j कैप प्लस क्या माइनस में ना, -5 k कैप हो गया भाई, ये हो गया। अच्छा बताओ यहाँ से ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाए? ओ बी वेक्टर बराबर वी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा 3i कैप -2j कैप प्लस में 6 k कैप हो गया। अच्छा बताओ दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको याद होना चाहिए, सदिश समीकरण। आर वेक्टर बराबर वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर ना भाई, यही तो हो जाएगा। चलो ये होता है भाई, जल्दी से अब लिख दिया जाए आंसर। फिर आर वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर का मान क्या दिया है? वेक्टर ए का मान क्या दिया है? 3i कैप प्लस में -2j कैप -5 k कैप, ये हो गया ना भाई। अब देखो प्लस में लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा बी में से घटाओ, 3 में से 3 के 0 आ गया क्या भाई? 0i कैप -2 से इसी को घटाओगे तो क्या होगा बताओ? इसको घटाओगे तो इसमें भी 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। कैसे? अरे यार -2 देखो, -2j कैप माइनस प्लस हो गया, तो -+0 के इसमें देखिए 5 6 11 के प्लस में 11 के कैप हो गया ना भाई, ये हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला जानते हो? आपको ये मिल गया सदिश समीकरण। मिल गया कि नहीं मिल गया? कहीं पर ये नहीं लिखा रहेगा, केवल 11 के कैप लिखा रहेगा, तब भी बोल देना कि सदिश समीकरण, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। अब चलो भाई जब ये हो गया तब ये बताओ अब कार्तीय समीकरण, ये कौन समीकरण है? ये सदिश है ना,
ये सदिश इक्वेशन है कि नहीं है? इस भाई वेक्टर समीकरण, वेक्टर इक्वेशन। अब इधर देखो, अब आप बताओ सदिश समीकरण में, बताओ सदिश समीकरण क्या होता है? दो बिंदु से जाने वाली x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान में y2 माइनस y1 बराबर z2 माइनस z माइनस z1 ना भैया, z माइनस z1 अपान में z2 माइनस z1। ये कौन सा? कार्तीय समीकरण। कार्तीय मतलब कार्टेजन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। तो देखो x माइनस x1 का मान क्या रखेंगे बताओ? गणेश बताओ x1 का मान क्या रखा जाए? गणेश उल्लू। -3 x माइनस 3 अपान में, और क्या रखोगे बताओ? 3 माइनस 3 नहीं रखोगे? 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये तो होगा इक्वल y माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा? y1 का मान -2 माइनस +2 अपान में क्या हो जाएगा बताओ? -3 -2 में से 2 गया, इसमें भी 0 आ जाएगा इक्वल z माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा z5। यहाँ पर 6 में से